हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, कैसे होता है, ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण होते हैं। यदि आपको जानना है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या नहीं तो आपको किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए, ब्रेन ट्यूमर होने पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और यह कैसे फैलता है। तो ब्रेन ट्यूमर का बेसिक सा जो मीनिंग होता है, सरल शब्दों में हम बोले कि इसकी क्या मीनिंग होती है, तो यह होता है ब्रेन मीन्स दिमाग और ट्यूमर का मतलब होता है फोड़ा, यानी दिमाग में फोड़ा होना या क्लस्टर होना। अब ब्रेन ट्यूमर क्या है कि यह कोशिकाओं में अनियमित ग्रोथ होती है जो कि कैंसर युक्त भी हो सकती है और कैंसर मुक्त भी हो सकती है। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या होता है कि बहुत से लोग ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर को एक ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रेन ट्यूमर एक अलग चीज़ होती है और ब्रेन कैंसर एक अलग चीज़ होती है। ब्रेन ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों में इधर उधर नहीं फैलता है, लेकिन इस तरह का जो ट्यूमर होता है वह बनाइल ट्यूमर होता है और यदि इसका स्टार्टिंग में ही इसका इलाज करा लिया जाता है, स्टार्टिंग के स्टेज में ही, तो इसका इलाज पूरे तरीके से किया जा सकता है और यह पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन समय रहते इसका इलाज नहीं करवाने पर यह मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदल सकता है जो कि कैंसर का कारण बन सकता है। या हम कह सकते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वह कैंसर बनने का कारण होता है या कैंसर की शुरुआती स्टेज होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर के आसपास मौजूद नाजुक टिश्यूज में यह दबाव डालता है और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और जलन की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये एक बढ़ी हुई स्टेज जो होती है इसकी, वह कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, यदि आप स्टार्टिंग में ही इसका इलाज करा लेते तो ये पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कीजिए, साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ब्रेन ट्यूमर के कई सारे कॉज हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ मेन कॉजेज़ के बारे में जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वह होता है एज फैक्टर, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपके शरीर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से आपको कई सारी बीमारियां होती हैं। इसमें ब्रेन ट्यूमर भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी रेज होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं जो कि आपके शरीर में प्रभाव डालती हैं और ब्रेन ट्यूमर के खतरे को बढ़ाती हैं। जैसे कि हम बात करें आयोनिजिंग विकिरण जो होते कैंसर के इलाज में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से आपको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी कुछ रेज होती हैं जिनका यूज़ हम हेल्थ के लिए करते हैं या फिर हम ऐसी रेज में काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर पर धीरे धीरे इम्पैक्ट होता रहता है और कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि हमें इन रेज की वजह से किस तरह की बीमारियाँ हो गई हैं। इसके बाद जो होता है वह होता है आपकी फैमिली का रीज़न। यदि आपकी फैमिली में किसी को पहले से ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम रही हो तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो यह भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है। इसके अलावा पहले किसी को कैंसर होना, यदि कोई बच्चा कैंसर से पीड़ित है या कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित रहा है तो उसे ब्रेन ट्यूमर होने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिन्हें कि ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी इसके होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा HIV एड्स जो जिन लोगों को हो जाता है या जो लोग HIV पॉजिटिव होते हैं उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वह नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉज थे जो कि ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हर व्यक्ति में सेम नहीं दिखते हैं। ब्रेन ट्यूमर का साइज़ आपके ब्रेन में कितना है, किस तरह यह आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब जो ब्रेन ट्यूमर के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि सभी को दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो आपके सिर में तेज़ दर्द होना जो कि बहुत ही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, आपको किसी पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं दर्द देता है या फिर हम कहें जहाँ पर ट्यूमर है आपको वहाँ दर्द नहीं देगा, बल्कि आपको पूरे सिर में इसमें दर्द होता है। बिना किसी कारण के आपको उल्टी होती है और मतली होती
होती है। इसके अलावा चीज़ों को देखने में आपको परेशानी होती है, मतलब आपको चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं और कई बार चीज़ें आपको दो भी दिखाई देती हैं। दूर की चीज़ें देखने में आपको काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वह पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसे सही तरीके से चलाने में हेल्प करता है। अब यदि ब्रेन में ही हमारे प्रॉब्लम होगी तो आपको कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में आप चलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी संवेदनशीलता कम हो सकती है, चीज़ों को आपको महसूस करने में और उन्हें पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है और बॉडी को बैलेंस करने में भी आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपके नेचर में परिवर्तन हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपको लोगों से बात करना भी पसंद ना हो, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। आपको हमेशा थकान बनी रह सकती है और आपको हमेशा सुस्ती भी महसूस होती है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आती है, आपको दिन में भी नींद नहीं आ रही, आपको रात में भी नींद नहीं आ रही, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके साथ हो जाती है। तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वह आपको ब्रेन ट्यूमर में दिखाई देते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या फिर नहीं है, तो आपको किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए, तो इसके लिए आप न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट नसों से संबंधित जांच होती है, तो ऐसे में आपको यह पता चल जाएगा कि जो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई टिश्यूज़ होती हैं या फिर जो तंत्रिकाएँ होती हैं उसमें ट्यूमर है या फिर नहीं है, तो इससे आप यह जान सकते हैं। इसके अलावा आप MRI करा सकते हैं। MRI से भी आपके शरीर के अंदर के जो चित्र होते हैं उसे खींचकर आपको दिखाया जाता है या डॉक्टर देखते हैं और जानते हैं कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। CT स्कैन भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। ऐसे में आप CT स्कैन टेस्ट से यह जान सकते हैं कि आपको यह प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। एंजियोग्राम भी आप करा सकते हैं। एंजियोग्राम इसमें रक्त वाहिकाओं में इंजेक्शन के माध्यम से डाई के द्वारा ब्रेन का एक्सरे किया जाता है। यदि आपके ब्रेन में ट्यूमर होता है तो आपको एक्सरे में दिख जाता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या फिर नहीं है। तो इसके अलावा आप बायोप्सी करा सकते हैं। बायोप्सी ट्यूमर कोशिकाओं को देखने के लिए टिश्यूज़ की जांच प्रोसेस होती है, उसे ही बायोप्सी कहते हैं। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या फिर नहीं है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट से टेस्ट होते हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर में किए जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने पर आपके ब्रेन को जल्दी रिकवर करने के लिए, जल्दी हेल्दी करने के लिए ढेर सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आपको किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, तो आप दालें खाइए। सभी तरह की दाल आप खा सकते हैं, सिर्फ दाल खा सकते हैं, या आप दालों का बना सूप पी सकते हैं, या फिर आप दाल का पानी पी सकते हैं। ये सभी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं जो कि आपके शरीर में प्रोटीन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देंगी और इससे आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी। फलों का आप सेवन करिए। सभी तरह के फल आपको इसमें खाने चाहिए। सभी तरह के फल आप खा सकते हैं, सभी तरह की सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन जो सब्जियां वह हमेशा आपको याद रखने की वो हमेशा ताज़ी ही आपको खानी है। आप बासा भोजन बिल्कुल मत करिए, बासी सब्जियां बिल्कुल मत खाइए। जितना हो सके आप ताज़ा भोजन करिए और ताज़े फल खाइए। दलिया तो कहना चाहिए कि आपको हर बीमारी में ही फ़ायदेमंद होता है। किसी भी तरह की बीमारी में दलिया खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आप नमक वाला दलिया खा सकते हैं, मीठा दलिया खा सकते हैं, दूध वाला दलिया भी आप खा सकते हैं। तो किसी भी तरह का दलिया आपके लिए इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पनीर का सेवन आप करिए। इसके अलावा आप मिल्क का सेवन भी ज़रूर करिए, यह भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब आपके शरीर में कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और आप की जो बॉडी होती है इसमें इन्फेक्शन का काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए में आप गाजर, कद्दू, शकरकंद, पपीता और कीवी का सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी में आप खा सकते हैं आम, आंवला, नींबू, नारंगी, टमाटर, अनानास, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह खा सकते हैं। विटामिन डी आप खा सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप थोड़ी देर धूप में बैठिए। इसके अलावा आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, दूध और दही मीन्स डेयरी प्रोडक्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई आपको खाना है, विटामिन डी अपनी डाइट में लेना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करिए। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप इन सभी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। ब्रेन ट्यूमर में कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि तली भुनी चीज़ें। इन चीज़ों को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आपको इसमें नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जो कि डिब्बे में पैक्ड होती हैं। इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे इन चीज़ों को लंबे समय तक चलाने में मदद मिलती है।
ताकि ये लंबे समय तक ख़राब नहीं। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जितना आप कोशिश करें आप हमेशा ताज़ा भोजन खाएं, ताज़ी चीज़ें खाएं। इसके अलावा पॉपकॉर्न आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पॉपकॉर्न को जब माइक्रोवेव में बनाते हैं तो इसमें परफ्यूरोनोक्टानोइक नाम का एक एसिड बनता है जो कि ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के खतरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो आपको यह भी नहीं खाना है। आपको नॉन ऑर्गेनिक फल बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको ताज़े और बिल्कुल नेचुरल फल खाने हैं। इसके अलावा आपको सोडियम नाइट्रेट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, ऐसी चीज़ें जिनमें सोडियम नाइट्रेट की मात्रा होती है। सालमन फिश आपको नहीं खानी है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा तरल भोजन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गर्म भोजन भी आपको नहीं करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आपको सावधानी रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।